जय हिंद एवरीवन। लास्ट 30 डेज लेफ्ट और आपका ये टेंशन कि अभी ये लास्ट में रिवीजन कैसे होना चाहिए और कहाँ से होना चाहिए, तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ये वीडियो स्पेशली आपके लिए बनाया गया है, जो कि आपको बताएगा कि लास्ट में अब इस समय आपको कौन सी बुक्स और सोर्सेज एनडीए एग्जाम्स के लिए निकालनी है, या फिर जिन बच्चों का सितंबर नहीं है वो अप्रैल अटेम्प्ट के लिए भी इन बुक्स को प्रेफर कर सकते हैं। एंड उसके अलावा द बेस्ट अमंग वाली भी केसेस आपको बताई जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट बुक्स एंड सोर्सेज फॉर एनडीए एग्जाम, कि एक्चुअली जो यूपीएससी है वो एग्जाम्स में क्वेश्चंस कहाँ से दे सकता है आपको। तो चलिए सबसे पहले एक बार एक एनालिसिस देख लेते हैं। पेपर डिटेल्स पेपर 1 पेपर 2, ठीक है। मैथ्स का पेपर होता है, जीएटी होता है, दोनों 2.5 घंटे ईच का होता है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैथ्स में 120 है, जीएटी में 150 है, जिसमें से अकेला 50 इंग्लिश ले जाता है, ठीक है। मार्क्स अलॉटेड 300 मैथ्स के लिए होते हैं, 600 जीएटी के लिए होता है। इंग्लिश एंड जीएटी 50 क्वेश्चंस लेके जाता है, और एनडीए 2 जो है वो आपकी 1 सितंबर 2024 को होने वाला है, एंड दिस इज़ फॉर श्योर। और गूजबम्स भी आपको ये डेट सुन के आ ही रहे होंगे, है ना। तो उसके लिए भाई देखो, गूजबम्स की ज़रूरत नहीं है। अब ये लास्ट 30 डेज में क्विक रिविजन की ज़रूरत है, राइट, कि आपने जो बचाया हो, अभी चैप्टर्स ऑलमोस्ट डन है, आपको एक क्विक रिविजन चाहिए। उसके लिए आप क्या करो भाई, देखो ये एनसीईआरटी की जो बुक्स है मैथमेटिक्स की, एनसीईआरटी, राइट, उसके अलावा आपकी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है, और पीवाईक्यूज सबसे इंपॉर्टेंट, मतलब 11th और 12th की जो कॉम्बो है, ये तीनों मिला के इन बुक से क्वेश्चन ज़रूर अटेम्प्ट करिए, रैंडम करिए, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको जाके लगाइए, लेकिन लगा के ज़रूर जाइएगा, अदरवाइज़ बाद में आप रिग्रेट करने वाले हैं, ठीक है। तो ये वो बुक हो गई जो आपको मैथ्स में आगे हेल्प करेगी, और क्वेश्चंस बहुत सारे कॉमन हो जाते हैं बच्चों, जो यूपीएससी एग्जैक्टली उठा के दे देता है, ठीक है। तो ये 3 बुक्स हैं आपके लिए। उसके अलावा जब हम बात करते हैं फिजिक्स की, फिजिक्स में स्पेसिफिकली 11th और 12th दोनों हम लोगों ने दिखा दिया है आपको। सारे पीवाईक्यूज जो एनसीईआरटी बुक्स में ऑफ एनडीए और एनडीए एग्जाम्स में दिए गए हैं, इस बुक में जितने भी पीवाईक्यूज दिए गए हैं सबको अटेम्प्ट करिए, और डेरिवेशंस जितने भी फिजिक्स के होते हैं उसको आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, राइट। उसके लिए एक चार्ट बना लो अभी से, क्योंकि भाई 30 डेज भी बहुत होते हैं क्विक रिविजन और एक अच्छी मॉकिंग के लिए। तो इसके लिए आपको क्या करना है भाई, डेरिवेटिव्स याद रखने हैं, और जितने भी पीवाईक्यूज हैं इस बुक से, एनसीईआरटी से 11th और 12th दोनों के मिला के ज़रूर लगा लीजिए, ठीक है। बाद में ये नहीं होना चाहिए कि काश ये कर लिया होता तो हो जाता। देन जब हम बात करते हैं आपकी ज्योग्राफी की, इकोनॉमी की, पॉलिटी की, ठीक है, अब आपको ये ईवीएस पार्ट पोर्शन जो होता है वो भी बहुत कंफ्यूजिंग बच्चों के लिए हो जाता है, तो आपको सब कुछ रटना नहीं है, सिर्फ आपको क्या मेन पॉइंट्स और पीवाईक्यूज देखने हैं एक बार इसके 11th और 12th के, ठीक है। एनसीईआरटी आपको खरीदनी नहीं है, आप डाउनलोड कर लो, वो भी आपको मिल जाएगी, उस वर्जन में भी अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। तो ये फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी एनसीईआरटी है, इंडियन फिजिकल एनवायरनमेंट, फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी क्लास 11th की है, वो क्लास 12th की है आपकी, इंडियन पीपल एंड इकोनॉमी तो 11th और 12th की ये है। इसकी पीवाईक्यूज और मेन पॉइंट्स जरूर करके जाने हैं, सारे कॉन्सेप्ट्स और टॉपिक्स आपको नहीं रटने हैं, टेक दैट वेरी क्लियर। अभी ये जो लास्ट टाइम है ना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ों का समय है, उसको बस उठा के आपको लेना है, दैट इज़ इट, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव व्हाट, नेक्स्ट वी हैव आवर हिस्ट्री। दीज बुक्स आर सफिशिएंट फॉर योर हिस्ट्री 1। इसमें भी आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो पीवाईक्यूज है, जो हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं, एस चंद की हो गई हिस्ट्री आपकी, ठीक है, ये आपकी हिस्ट्री ऑफ मिडिवल ओरिएंट ब्लैक स्वान की हो गई, एंड दिस इंडियंस एंशिएंट पास्ट आर एस शर्मा, ये एंशिएंट के लिए जो है हमारी बुक। ये तीनों बुक्स को आपको देखना है बहुत कायदे से, विद हाईलाइटेड पॉइंट्स ओनली, बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना है, रिमेंबर दैट, ठीक है। देन यू हैव द पॉलिटी पार्ट। सबसे पहले पीवाईक्यूज देखना बच्चों, दुर्गादास से और ये लक्ष्मीकांत बुक पॉलिटी, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, पीवाईक्यू सबसे पहले करना है, पूरी पॉलिटी पढ़ने की प्लीज़ कोशिश मत करिएगा, सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जैसे प्रेसिडेंट के बारे में, जुडिशरी के बारे में, फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़ के बारे में, ठीक है, कुछ जो अमेंडमेंट्स हुए हैं रिसेंटली 1-2 साल के अंदर अंदर, उनको ध्यान में देना है। तो दिस इज़ द पोर्शन जो आप कवर करोगे पॉलिटी में, राइट। देन वी हैव इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में अगेन वी हैव दैट स्टैटिस्टिक्स, एनसीईआरटी ही उठा लो भाई तुम, सीधा सीधा यही है, एनसीईआरटी का ही वर्जन है ये, एनसीईआरटी उठाओ, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स देख लो, पीवाईक्यूज देख लो, दैट इज़ डन इनफ, ठीक है। अब इतना समय नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा वास्ट में जाओ, सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट उठाना है, और क्योंकि एग्जाम से पहले एक आइडिया भी होना बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। बट सब कुछ करने के बाद अगर आपने इन बुक्स को टच नहीं किया है तो देन यू आर श्योरली गोइंग टू रिग्रेट, क्योंकि अल्टीमेटली जब हम बात करते हैं सबका कंपाइलेशन हमने कहाँ दे के रखा है, इन दीज बुक्स, ठीक है। इंग्लिश के लिए हमने इसलिए कोई और बुक प्रेफर नहीं करी है, बिकॉज आई ट्रूली बिलीव कि जो हमारी ऑब्जेक्टिव इंग्लिश की बुक है वो सफिशिएंट है, अगर आप क्वेश्चंस के मामले में आए, कॉन्सेप्ट हो जाए, प्रैक्टिस हो जाए, पीवाईक्यूज हम भी प्रोवाइड करी जाती है, एंड लेक्सिकन वोकैबुलरी के लिए अपने आप में सफिशिएंट है। ट्रस्ट मी, आई डोंट थिंक वी नीड एनीथिंग एल्स।
एल्स, इसके ऊपर आई डोंट थिंक वी नीड एनीथिंग एल्स। PYQs हो जाता है, परफेक्ट है प्रैक्टिस के लिए, इसके आगे आपको बढ़ना ही नहीं है। और जो बच्चे को लगता है कि नहीं स्टार्टिंग में ऐसा नहीं है, हम लोग नहीं कर सकते, बाद में लाइक एट द एंड वो खुद ही बोलते हैं मैम यही लगा रहे हैं अल्टीमेटली। क्यों? क्योंकि उन्हें लग जाता है कि मैं 10 जगह से करने से अच्छा जो हमारे पास कंपाइलेशन है ना, 10 बुक्स को कलेक्ट करके वी हैव क्रिएटेड अ कंपाइलेशन, राइट। अलग अलग आपको वो मैटर मिलेगा, 10 बुक्स में अलग अलग इंपॉर्टेंट ढूंढोगे तो वो एक ही जगह आपको सारी इंपॉर्टेंस बता दी गई है उस टॉपिक से रिलेटेड, वो इन बुक्स में आपको मेंशन किया जा रहा है। तो इसीलिए बेटर है कि भाई इनको भी के क्वेश्चन ज़रूर लगा के जाइए आप, ठीक है। देन इन बुक्स को आप ऑर्डर कर सकते हो ऑनलाइन भी, एंड या फिर आप कॉल कर सकते हो 9696330033 पे। उसके अलावा जो नेक्स्ट टारगेट होने वाला है भाई हमारा 2025 का फर्स्ट, दैट इज़ अप्रैल, और 2025 का सेकंड, एंड उससे भी इंपॉर्टेंट JEE मेंस, जिससे आपको सीधा 4 डायरेक्ट SSBs मिलती हैं, ठीक है। तो उसको बिल्कुल भी हमें मिस नहीं करना है, वी हैव टू अवेल दिस अपॉर्चुनिटी, क्योंकि टाइम जो है ना वो दौड़ता नहीं उड़ता है, और ये कब आपको फर्स्ट और सेकेंड में आपको बताया जाएगा आपको खुद को नहीं पता चलेगा। इसीलिए कॉल करो 9696330033 में, क्योंकि 6 SSB के साथ सिलेक्शन हम आपको दिलाएंगे, राइट। 4 डायरेक्ट SSB JEE मेंस के थ्रू, राइट, स्पेशल एंट्रीज में, और आपकी 2025 दैट इज अप्रैल एंड सितंबर का NDA का एग्जाम भी आप दोगे। तो इसके साथ तो सिलेक्शन होना ही होना है, ठीक है। MKC लर्निंग ऐप डाउनलोड कर दो किसी भी एग्जाम के लिए, SSB, NDA एग्जाम, CDS, एयरफोर्स, आर्मी, GD, एनी एग्जाम, मतलब हर एक सेक्शन आपको इस लर्निंग ऐप में मिल जाएगा, ठीक है। सो दिस वाज इट, बट इन बुक्स को प्लीज़ ज़रूर से देख लीजिएगा ताकि बाद में रिग्रेट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जय हिंद।